खैबर पख्तूनख्वा में सेनेट इलेक्शन मुलतवी कर दिए गए। इलेक्शन कमीशन ने अपोजिशन की दरख्वास्त पर इलेक्शन मुलतवी किया। अपोजिशन के अहमद करीम कुंडी ने सुबह इलेक्शन कमिश्नर को दरख्वास्त जमा कराई थी, जिसमें मौक़िफ़ इख्तियार किया गया था कि अपोजिशन के 25 अरकान से हल्फ नहीं लिया गया, इलेक्शन मुलतवी किया जाए। इस तरीके से इस मुल्क में बार बार आइन को तोड़ा जा रहा है। मैं रिपीट कर रहा हूं, इस मुल्क में बार बार आइन को तोड़ा जा रहा है। सीटें हमारी रिजर्व सीटें हमें नहीं दी गई, इससे पहले हमारा निशान ले लिया गया। बानी पीटीआई ने हमेशा हक के लिए लड़ना सिखाया। मुल्क में बार बार आइन तोड़ा जा रहा है। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर का कहना है, हमें मखसूस नशिस्तें नहीं दी जा रही। ख़वातीन की मखसूस नशिस्तें किसी सूरत उनको नहीं देंगे। गैर आइनी लोगों को हल्फ नहीं लेने देंगे। ऐवान बाला में अक्सरियत हासिल करने का मिशन। सेनेट की 19 नशिस्तों के लिए पोलिंग जारी। कौमी पंजाब और सिंध असम्बलियाँ पोलिंग स्टेशन में तब्दील। सेनेट इंतखाब में 33 उम्मीदवार मद्दे मुकाबिल। गैर मुस्लिमों की 2 नशिस्तों पर भी इलेक्शन। पंजाब और बलूचिस्तान की 7 जनरल सीटों पर इंतखाब। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी समेत 18 उम्मीदवार बिला मुकाबला मुंतखब हो चुके हैं। सिंध से 12 नशिस्तें जीत जाएंगे। वज़ीर आला मुराद अली शाह को यकीन। कहा, तय हो चुका कि उन्हीं 12 लोगों को कामयाब कराना है। मजीद बोले, कराची अमन अमान की सूरत हाल पहले भी अच्छी नहीं थी। 6 माह के दौरान हालात और ख़राब हुए। जराइम पर काबू पाने के लिए इक़दाम किए जा रहे हैं। पीटीआई की उमर अयूब खान कौमी असम्बली में अपोजिशन लीडर मुकर्रर। स्पीकर कौमी असम्बली से बैरिस्टर गौहर उमर अयूब और आमिर डोगर की मुलाकात में अपोजिशन लीडर की मामले पर बातचीत हुई। और पेट्रोलियम मसनूआत में इजाफे का इक़दाम लाहौर हाई कोर्ट में चैलेंज कर दिया गया। दरख्वास्त में पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें कम करने की इस्तदा की गई है। फैज़ाबाद धरने के नुकसानात सामने आ रहे हैं। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी की लाहौर में मीडिया से गुफ्तगू। पीटीआई हुकूमत दावों के बावजूद नहीं चल सकी। केपी में तालीम और सेहत की सहूलियात नापैद हैं। पंजाब में अमन अमान की सूरत हाल बेहतर है। मरीम नवाज आम आदमी की भलाई के लिए काम कर रही हैं। निज़ाम तालीम को शफाफ बनाने के लिए इक़दाम कर रहे हैं। बिजली ₹2.75 फ़ी यूनिट मज़ीद महंगी हो गई। बिजली की कीमत में इजाफे का इतलाक़ कि इलेक्ट्रिक सार्फिन पर भी होगा। इजाफी वसूलियाँ अप्रैल, मई और जून में की जाएंगी। 85 अरब 20 करोड़ रुपए का इजाफी बोझ पड़ेगा। बशाम हमले का मंसूबा अफगानिस्तान में बना। खुदकुश बमबार के 2 साथी और 4 सहूलतकार गिरफ्तार। हमलावर को अफगानिस्तान से लाने वाला कमांडर भी धर लिया गया। बारूद से भरी गाड़ी अफगानिस्तान में तैयार की गई। गाड़ी चमन के रास्ते डीआई खान दराजिंदा पहुंचाई गई। गाड़ी 10 रोज तक शांगला के करीब पेट्रोल पंप पर खड़ी रही। वफाकी वजीर चौधरी सालिक चीनी इंजीनियर्स की मैयतें लेकर चीन पहुंच गए। मैयतें पाकिस्तान एयरफोर्स के तैयारे से वुहान मुंतकिल की गईं। ऐवान बाला में किसका पलड़ा भारी। सेनेट के 30 नशिस्तों पर इंतखाब आज होगा। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी समेत 18 उम्मीदवार बिला मुकाबला मुंतखब हो चुके हैं। सेनेट इंतखाब में 59 उम्मीदवार मद्दे मुकाबिल हैं। गैर मुस्लिम की 2 नशिस्तों पर इलेक्शन होगा। पंजाब और बलूचिस्तान की 7 जनरल सीटों पर इलेक्शन हो गया। खैबर पख्तूनख्वा असम्बली में सेनेट इलेक्शन होगा या नहीं, मखसूस नशिस्तों के अरकान की हलफ बर्दारी न हुई। खैबर पख्तूनख्वा की 11 नशिस्तों पर सूरत हाल अब तक गैर वाज़ेह। सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल ने पेशावर हाई कोर्ट का फैसला सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर दिया। हाई कोर्ट का फैसला कलअदम करार देने की इस्तदा। इलेक्शन कमीशन के मुताबिक मखसूस नशिस्तों पर हलफ ना दिलवाया तो इलेक्शन मुलतवी होगा। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 6 जजों के खत का सुप्रीम कोर्ट ने अज खुद नोटिस ले लिया। चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा की सरबराही में 7 रुकनी बेंच बुध को समाअत करेगा।
जस्टिस मंसूर अली शाह, जस्टिस याहिया आफरीदी, जस्टिस जमाल खान मंदोखेल बेंच में शामिल, जस्टिस अथर मिनल्ला, जस्टिस मसरत हिलाली और जस्टिस नईम अख्तर अफगान भी लार्जर बेंच का हिस्सा। जजों ने अदारों पर अदलिया में मुदाखलत का इल्ज़ाम लगाया था। जजेस के खत के मामले पर कौमी असम्बली में गर्मा गर्मी, अपोजिशन का जजेस के खत पर बहस पर इसरार। वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ ने खत पर बहस की मुखालफत कर दी, कहा मामला ज़ेर समात है, बहस नहीं हो सकती। PTI रहनुमा बैरिस्टर गोहर ने फुल कोर्ट बनाने का मुतालबा कर दिया, कहते हैं सुप्रीम कोर्ट का फुल कोर्ट बैठे और जल्द फैसला करे। तोशाखाना केस में बानी PTI और बुशरा बीबी की सजा मुअत्तल। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने फौरी रिहाई का हुक्म दे दिया। नैब का अदालत में सजा मुअत्तली पर रजामंदी का बयान। नैब वकील ने कहा फैसले का जायजा लिया, सजा मुअत्तल हो सकती है, फैसला नहीं। चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने रिमार्क्स दिए, ये नैब का बड़ा काबिल तारीफ मौक़िफ़ है। सजा के खिलाफ अपील ईद के बाद मुकर्रर करेंगे। रेफरेंस में बानी PTI और बुशरा को 14 साल कैद की सजा सुनाई गई थी। पेट्रोल के बाद महंगी बिजली का झटका, पर बिजली 2 रुपये 75 पैसे फी यूनिट मजीद महंगी हो गई। बिजली की कीमत में इजाफे का इत्तलाक के इलेक्ट्रिक सार्फिन पर भी होगा। इजाफी वसूलियां अप्रैल में और जून में की जाएंगी। 85 अरब 20 करोड़ रुपए का इजाफी बोझ पड़ेगा। वज़ीर आला मरियम नवाज और नवाज शरीफ की ज़ेर सदारत महकमा ज़राअत पर इजलास। हुकूमत का फर्टिलाइज़र और पेस्टिसाइड एक्ट में तरामीम लाने का फैसला। हर ज़िले में मॉडल एग्रीकल्चर सेंटर कायम किया जाएगा। किसानों को 150 अरब रुपए का कर्ज दिया जाएगा। नवाज शरीफ ने कहा किसानों को कर्ज देने का तरीका आसान बनाया जाए। वज़ीर आला ने हिदायत की कि महकमा ज़राअत कर्ज स्कीम की मॉनिटरिंग करे। कौम के ममारों को पढ़ने के लिए नई किताबें न मिल सकीं। पंजाब भर में नया तालीमी साल शुरू हो गया। 48,000 सरकारी स्कूलों में किताबें न मिल सकीं। तालिब इल्म किताबों के बगैर ही स्कूल आने पर मजबूर। तलबा को पुरानी किताबें ही पकड़ा दी गईं। वज़ीर आला मरियम नवाज का बतौर MPA नोटिफिकेशन चैलेंज। PTI के नाकाम उम्मीदवार मीर शराफत अली ने ट्राइब्यूनल से रुजू किया। सूबाई वज़ीर फैसल अयूब खोखर के खिलाफ भी दरख्वास्त दायर। रजिस्ट्रार इलेक्शन अपीलेट ट्राइब्यूनल ने नाकाम उम्मीदवारों की इंतखाबी उज़रदारियाँ वसूल की। चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी का काकुल ट्रेनिंग कैंप का दौरा। ट्रेनिंग कैंप एबटाबाद में खिलाड़ियों से मुलाकात की, मशकों का भी जायजा लिया। कहते हैं खिलाड़ियों को बहुत ज़्यादा पुरजोश देखकर बेहद खुशी हुई। मुख्तसर वक्त में क्रिकेटर्स को तफसीली ट्रेनिंग कराने पर पाक फौज का शुक्रिया अदा करता हूँ। न्यूजीलैंड के खिलाफ सीरीज टीम का ऐलान जल्द मुतवक्के। शाहीन शाह आफरीदी को इब्तदाई मुकाबलों में आराम देने की तजवीज़ पर गौर। नसीम शाह को भी मुंतखब मैचेस में ही खिलाने पर सिलेक्टर्स की मुशावरत।